नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। यूपी में सीएम योगी गौरक्षा की बड़ी बड़ी बातें और दावे करते हैं, लेकिन उन्हीं की यूपी में गायों का हाल क्या है ये भी आपको जरा बता देते हैं। वैसे तो भारतीय संस्कृति में भले ही गाय को मां का दर्जा दिया गया हो, मगर इसी मां की हालत पर ना तो गौ भक्तों और ना ही गौपालकों को तरस आ रहा है। सरकार गौ आश्रय बनवा रही है, योजनाएं ला रही है और जिम्मेदार उससे केवल मलाई खा रहे हैं। अफसोस है कि गौ माता केवल मौत के मुंह में जा रही हैं। उनकी दुर्दशा ऐसी है कि जानवर भी रोते। जिन गौ माता को पूजने की बात कही जाती है वो तो कचरे में रहने को मजबूर है। मौत भी ऐसी मिल रही है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इस बात का सबूत है हमारे पास, जो ना केवल आपकी बल्कि हर गौ सेवक और खुद सरकार की आंखें खोल देगी। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति में जिस गाय को मां की संज्ञा दी गई है, उसका ऐसा हर्ष पहले कभी नहीं हुआ जैसा आजकल देखने को मिल रहा है। अफसोस की बात केवल ये है कि ये तब हो रहा है जब यूपी में एक गौ सेवक ही मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है। अभी के हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि देश में गायों की दुर्दशा को लेकर अब सिर्फ जिनके घर गाय हैं वो ही चिंतित हैं, यानी कि जिनको गायों से लगाव है वही इस बारे में सुनना चाहते हैं। सीएम योगी के यूपी में गौ आश्रय बनाने के नाम पर केवल दावा किया जाता है, मगर सच्चाई क्या है ये जरा हम आपको दिखाते हैं। ये गाय के पैसे से भूसा, उसके दाने से तो ये दारू पीते हैं। किसकी दारू है? ये किसके? कहाँ से पैसा आ गया तेरे पास? मुझे नहीं पता। कहाँ से आया पैसा? मुझे नहीं पता। गाय के लिए तेरे पास पैसा नहीं? मारा तमाचा भी ठीक हो जाएगा। अब मार लो, मुझे नहीं पता। सब बिलो। ये इसके लिए इसके पास 100 रुपए पाउच में पैसा था। गौर से देखिए ये तस्वीरें ऐसी हैं कि हम आपको सही तरह से दिखा भी नहीं सकते। गायों की ये दुर्दशा यूपी में है और ये शर्मनाक है। कन्नौज के मेहंदी घाट स्थित गौशाला के सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने जब निरीक्षण किया तो उनके होश उड़ गए। यहाँ का नजारा ये था कि जिंदा गौवंशों को कुत्ते खा रहे थे। वहीं गौवंश की हड्डियां और कंकाल नजर आए तो कहीं गंगा नदी के जल में गौवंश जिंदा पड़े थे। कुछ और जानने और देखने का प्रयास किया गया तो गंगा जी के पानी में पड़े गौवंश नजर आए। फिर नजर पड़ी आवारा कुत्तों पर तो पता चला कि दौड़ भाग रहे कुत्ते लाचार हालत में पहुंच चुकी गायों और गौवंश को जिंदा हालत में ही अपना निवाला बना रहे थे। भूख प्यास से तड़प रही गौवंशों की दुर्दशा देखकर तो आपका कलेजा भी फट जाएगा। फिर आखिर इस पर सरकार की नजर क्यों नहीं पड़ी, ये बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में सपा नेता ने कहा कि हृदय विदारक घटना है, इस मामले में चुप नहीं बैठा जाएगा। अधिकारियों से जवाब तो मांगा जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। आखिर में बोले, इससे अच्छा तो सरकार और जिम्मेदार अगर रक्षा ना कर सके तो अकाल मौत से बेहतर है कि गायों और गौवंश को चरने के लिए ही आजाद कर दिया जाए। सुनिए सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह ने आगे और क्या कुछ कहा। आज भैया मेहंदी घाट आए, क्या देखा? मैं माँ गंगा के दर्शन करने मेहंदी घाट आया था। कुछ लोगों ने हमें बताया कि आप आते हैं, आप देखते हैं, आपने गंगा घाट बनवाया, आप लोगों ने, आपका फर्ज बनता है जरा गौशाला का भी ध्यान दीजिए। मैं जब गौशाला गया, बहुत पहले गौशाला में आया था तो उसमें कम से कम 100 गायें थी। आज मैं जब गया, गायें बताते हैं ट्रांसफ़र की गई, लेकिन जो हमने दृश्य देखा वो बड़ा भावुक और हृदय विदारक था। मैंने अपने आँखों से जिंदा गायों को कुत्तों को खाते हुए देखा। गाय के पेट से बच्चे को निकाल कर कुत्ते को ले जाते हुए देखा। मैंने गंगा में जिंदा गाय को पानी में पड़ा हुआ देखा और हम लोगों ने गाय को निकाला भी। ये जब एक सूचना मिल जाती है प्रशासन को कि इसने गौ हत्या कर दी तो उस पर बवाल हो जाता है। जो ये गौरक्षक हैं, जो ये गाय के नाम पर धंधा कर रहे हैं, आखिर नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? कैसे गायें इतनी मरी? वही गायें
गड्ढे में तोप दी गई, कंकाल बताते हैं। आप देख लेना जाके, जो गड्ढे हैं उसमें आपको मिलेंगी। आप गंगा किनारे, लग रहा है कि ये गंगा घाट ऋषि मुनियों का घाट नहीं, ये राक्षसों का घाट हो गया है। क्या दशा बना रखी। मैं इसलिए सख्त मांग करता हूं प्रशासन से कि जिन लोगों की देख रेख में गौशाला चलता था उन पे गौ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं तमाम अधिकारियों से मिलूंगा, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप गौशालाओं का निरीक्षण करें, और आप नहीं अगर कर सकते हो तो फिर तो मुझे ये लगता है कि आपको गायों को छोड़ देना चाहिए। और इसे तो काटने वाले कम से कम एक बार काटते, तुम तो तिल तिल कर गायों को मार रहे हैं। देखा जाए तो ये कमी केवल गौपालकों की नहीं, सरकार की भी है। 6 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहायता योजना को मंजूरी दी थी। यानी कि प्रदेश की योगी सरकार एक गौवंश का पेट भरने के लिए 30 रुपए की राशि पशुपालकों को दे रही है, जबकि गौवंश का पेट पालने के लिए न्यूनतम खर्च आता है 100 रुपए। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 11,84,000 गौवंश है, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षित गौवंश की संख्या लगभग 8,58,518 है। पूरे प्रदेश में 6,347 गौशालाएं हैं, जिनमें अस्थायी 5,535 हैं। पूरे प्रदेश में करीब 198 कान्हा गौशाला, 377 कांजी हाउस, 237 बृहद गौशाला है और 2024 में बढ़ और भी ज्यादा हो गई हैं। लेकिन गायों का ये हाल परेशान करने वाला आज भी है। देखा जाए तो खुला आसमान, दलदल भरी जमीन पर बसेरा कर रही गायों को देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण का कलेजा तड़प उठता होगा। लेकिन सवाल ये है कि आज किसी एक से नहीं बल्कि सबसे है कि क्या गाय बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ पशुपालन विभाग की ही बनती है, बाकी समाज केवल तमाशा देखे। आज गाय के नाम पर पैसे लूटकर खाने वाले चाहे वो कोई भी हो लगभग गायब हैं। मृत गायों को खुले में फेंकने से संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कहीं ये महामारी ना बन जाए, क्योंकि मृत गायों की दुर्गंध और प्रदूषण के आसपास लोगों में भी अन्य बीमारियां फैल रही हैं। वहीं गाय माता भी शायद रो रो कर पूछ रही है कि कहां गए वो गौ सेवक, कहां गई वो राजनीतिक पार्टियां जो मेरे नाम पर सरकार बनाते हैं, कहां गए हो चंदा इकट्ठा करने वाले जो मेरे नाम पर करोड़ों रुपए कमा गए। गाय के नाम पर राजनीति चलती रहती है, मगर जमीनी हकीकत ये है कि अक्सर मुद्दे उठाए जाते हैं लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण कभी नहीं होता। अगर देश में जिसने भी आज तक गाय के नाम से कुछ ना कुछ कमाया है वो एक एक गाय बचाने का जिम्मा ले ले तो गाय इस दुर्दशा से बच सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।